तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 26 से आपका स्टार्ट होने वाला है और आज इस एक्सरसाइज का एंड होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है जरा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें ए जो एंगल है वह कितना है, थीटा है। फिर एंगल बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी आपका फाई दिया हुआ है। साथ में कह रहा है कि बीसी का वैल्यू एक्स है और एसी आपका दिया हुआ है एक्स प्लस 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसका वैल्यू वो आपको पता करना है बच्चों। चलिए देखते हैं। यहां से अगर हम फिगर का बात करें प्यारे बच्चों, तो फिगर देखिए आपका कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहां हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है एबीसी, ये अगर मेरा ए है, ठीक है। आपके बुक में भी दिया हुआ है फिगर, मैं आपके बुक के ही अकॉर्डिंग फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह का आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, ठीक बच्चों। इसको अगर हम ए बोल देता हूं तो ये आपका बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। ये आपका 90 डिग्री है, गिवन है, और ये आपका कह रहा है कि फाई है और ये आपका थीटा है। साथ में इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है। चलिए तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहले तो हमारा गिवन इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ना आपका कि एंगल ए का वैल्यू थीटा है, एंगल बी मेरा 90 डिग्री है और साथ में एंगल सी जो है वो फाई है। और एक चीज और दिया हुआ बच्चों कि बीसी का वैल्यू एक्स है और एसी का जो वैल्यू दे रखा है वो है आपका प्यारे बच्चों एक्स प्लस 2। तो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये नहीं हमको पता है, तो पहला काम हम लोग ए बी निकालने का काम करते हैं, है ना। तो ए बी का अगर हम बात करें तो ए बी को हम क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। अगर बेस ही है तो बेस का मतलब क्या हो गया, अगर बेस है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट मींस क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर। यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों, तो देखो ना एसी कितना दे रखा है, एसी है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस बीसी दे रखा है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली यहां जब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मींस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, लिख ही दे रहा मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, है ना बच्चों। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। फाइनली इसके अंदर में 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का हो जाएगा 4x, है ना। चलो अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, इस दोनों में मेरा कॉमन है बच्चों, है ना, इस दोनों में कॉमन है 4, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस दोनों का जब हम लोग ये करेंगे तो स्क्वायर रूट गैप हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 और रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया मेरा 2 1 प्लस का x, ये हमारा है ना, इसका वैल्यू आ गया। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका देखो वैल्यू क्या है। फर्स्ट में क्या रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और इनटू का क्या कोट 5। तो प्यारे बच्चों इसको तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं x प्लस 1 इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट 5 के लिए, फाई के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है b बाई पी आपका, ठीक है ना। चलो तो यहां से जो लिखेंगे हम लोग, ये तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, b हो गया मेरा x और p हो जाएगा इसके लिए 2 इंटू 1 प्लस का x। तो देखो ना ये से ये आपका कैंसिल हो गया बच्चों, तो फाइनली हो गया x बाय 2। तो ये जो हमारा इसका जो वैल्यू होगा 1 का वह क्या हो जाएगा x बाय 2 होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, है ना। तो आप पॉज करके इसको जल्दी से लिखो, मैं सेकंड और थर्ड बनाने हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, अच्छा इसमें से कॉमन अगर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा अंदर में, ये हो जाएगा एक्स अब प्लस का 1, सही है ना बच्चों। और यहां से tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय है ना बेस। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो x बाहर आएगा इसका स्क्वायर में से और अंदर में रह जाएगा x प्लस 1 इंटू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके लिए, थीटा के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर x हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका 2√1 प्लस का x। देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर है, वो कह रहा है आपका cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है मेरा थीटा के लिए, थीटा के लिए बेस हो जाएगा आपका 2√1 प्लस x डिवाइडेड बाय h क्या है बच्चों, h हमने अभी जस्ट निकाला है आपका, हाइपोटेनस आपका यहाँ पे दिया हुआ क्या है x प्लस का 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को या फिर इस तरीका जो भी क्वेश्चन है इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जरा सा देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot a plus 1 by cot a is equal to 2 then find the value of cot square a plus 1 अपॉन का cot square a। तो प्यारे बच्चों जो गिवन है ना उसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों आपका गिवन क्या है जरा सा देखो, ये लिखा है cot a प्लस 1 अपॉन का cot a इज इक्वल टू 2, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। चलो हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते बच्चों। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cot a प्लस 1 अपॉन का cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से जब इसको सॉल्व करिएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब क्या कि cot a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मींस 1 बाय cot a का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab 2 इंटू a के जगह पे हो जाएगा cot a और इंटू b के जगह पे 1 बाय cot a, ठीक है। ये हो गया मेरा इस साइड और इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। प्यारे बच्चों देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है, यहां हो गया मेरा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन का cot स्क्वायर a है ना, और प्लस ये मल्टीप्लाई होकर के हो गया 2 इज इक्वल टू 4। इस 2 को उठा के इधर भेज दो प्यारे बच्चों, तो यहां से हो जाएगा मेरा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन का cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो 4 माइनस 2 दैट मींस 2। तो यही तो हमारा चाहिए था क्या, cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन का cot स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमको चाहिए था। तो इसका वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू हो गया मेरा 2, यहां से ये सॉल्व हुआ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है आपका 28 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ 3 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अगर ऐसा आपका गिवन है ना तो sin थीटा का वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों जो मेरा गिवन है ना उसको लेकर के हम चलते हैं। तो देखिए मेरे पास दिया हुआ है ना लिखते हैं यहाँ पे गिवन है स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। प्यारे बच्चों हम काम क्या कर रहे हैं ना, इस साइन को, ये जो मेरा sin थीटा है देख रहे हैं आप लोग, इस साइन को इस साइड लाते हैं और इस स्क्वायर रूट 2 को इस साइड लेके आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया मेरा tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपका क्या 3 अपॉन का स्क्वायर रूट 3, सही है ना। चलो अब यहां से अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये मेरा हो गया sin थीटा अपॉन का cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इसके नीचे 1 लिख देना, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो इस रूट ये जो 3 है ना बच्चों, ये जो 3 है मेरा, इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जो मेरा फाइनली यहाँ से आंसर आएगा, देख लो यहाँ से ये हो गया मेरा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 अपॉन का sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया आपका √3। तो यहाँ से बच गया 1 अपॉन का cos थीटा, 1 अपॉन का cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर √3, इसके नीचे 1 लिख देना है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू स्क्वायर √3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर हम cos थीटा का बात करें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का √3 हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन हमको क्या कर रहा है, sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos का वैल्यू हमको दिया हुआ ना, तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस cos का वैल्यू है 1 बाय √3, तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है ये 1 माइनस स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से √3 क्या हो जाएगा, ये हुआ। इसके नीचे नहीं कुछ ना तो 1 डालिए और यहाँ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 1 से करेंगे 3, 3 से 1 में करेंगे तो 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1। फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका 2/3। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया sin थीटा का वैल्यू, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग। हेलो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन वो है क्वेश्चन मेरा 29 में क्या है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या है मेरा एक्यूट एंगल है ना। और कह रहा है कि सच दैट sin ए बराबर sin बी, और sin ए का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वह sin बी के वैल्यू के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमको प्रूव करना है a इज इक्वल टू बी, एंगल ए जो है सो एंगल बी के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 9th क्लास का एक बात आपको याद रखना होगा। 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। क्या पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है ना, देखो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो एबीसी अगर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर दो साइड, मेरा ये साइड और ये साइड अगर आपस में बराबर हो जाता है तो इस दोनों साइड के, इस साइड का एंगल ये और इस साइड का एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बस यही थ्योरी को हम लोग यूज करने वाले हैं और इसी से हम लोग क्वेश्चन ये 29 बनाने वाले हैं। और जैसे 29 बनेगा वैसे ही 30 भी बनेगा। तो अगर 29 आपसे बन जाता है तो 30 बहुत ही आसान से बनेगा। जैसे देख लो इसको, देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले मैं ये लिख लेता हूं। आपका रहा है ए और बी एक्यूट एंगल है ना, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, ठीक है बच्चों। साथ में क्या रहा है कि साइन ए जो है वह बराबर है साइन बी के। अगर हम ये दो एक्यूट एंगल है किसी ट्रायंगल का, तो अगर हम उस ट्रायंगल को बनाना चाहे प्यारे बच्चों तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा मेरा, ठीक है, और दोनों एक्यूट एंगल मतलब ये और ये एक्यूट एंगल हुआ, तो ये अगर ए मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सी, जो क्या है मेरा 90 डिग्री होगा, और ए और बी क्या है मेरा एक्यूट एंगल बच्चों, ठीक है। चलो, तो अगर हम यहाँ ये जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा पी बाई एच, सही है। लेकिन ये जो पी बाई एच है ना बच्चों, ये पी बाई एच क्या हो जाएगा आपका ए के लिए होगा, ए एंगल के लिए। इसके लिए बात करें तो इसके लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या आपका बीसी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख देंगे बीसी, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स होता है ए बी, जो सबसे लंबा है ए बी इज इक्वल टू, ये जो पी बाई एच है बच्चों वो है आपका बी के लिए। अगर हम बी के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग ए सी अपॉन का हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरा क्या बच गया कि BC बराबर आपका AC आया। ये अगर आपका इस ट्रायंगल में क्या कर रहा है, ये जो रिजल्ट मेरा आया कि BC AC के बराबर है, दैट मींस ये जो BC साइड है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। यहां से अगर दोनों साइड बराबर है तो आप 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, एंगल भी क्या होता है,
इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। ठीक है, लिखेंगे बाय ज्योमेट्री। ठीक है, क्या लिखेंगे कि बाय ज्योमेट्री BC इज इक्वल टू AC, है ना। BC क्या है, AC के बराबर है। सो है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप बना लिए हैं तो आप 30 बनाओगे ना तो बहुत ही आसानी से बनेगा। एक बार ट्राई करो बनाने का, है ना। नहीं बने तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज 10 का, वह है आपका 30 नंबर। इसको भी 29 जैसे आप बनाए थे ना, अगर आप प्रयास करते तो वो भी आपसे बन जाता। देखो, अगर नहीं बना है तो यहां से देख लीजिए, और जिससे बन गया है वो सही है। चलिए देखिए, यहां भी मेरा क्या है, गिवन है मेरा, यहां भी गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। और कह रहा है कि tan A एंड tan A इज इक्वल टू क्या दे रखा बच्चों, tan B। अगर इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का, तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल का फिगर बनेगा बच्चों। अगर दोनों A और B दोनों क्या है, दोनों A और B क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो यही ना एक्यूट एंगल्स होता है बच्चों। तो अगर हम इसको A बोल देते, ये B हो गया और ये C हो गया। ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। चलो, ये हो गया। अब यहां से इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको अगर हम वैल्यू पुट करें, 10 का वैल्यू होता है P बाई बी, यहां भी हो जाएगा P बाई बी। लेकिन ये जो P बाई बी होगा ये A के लिए होगा। तो A के लिए अगर हम P का बात करें तो P सामने वाला होता है, तो BC। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग BC अपॉन का AB इज इक्वल टू, यहां हम लोग B के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC अपॉन का क्या हो जाएगा AB। यहां भी वही काम करेंगे हम लोग। देखो, AB से AB कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा, BC बराबर आपका AC हो गया। जब जैसे ही BC AC के बराबर है तो इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं बाय ज्योमेट्री क्या है कि AC जो है वो बराबर है आपका किसके, BC के। सो वी कैन राइट इट कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 10 खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वह मिलेंगे एक्सरसाइज 11 लेकर के या फिर 10.2 जो भी होगा उसको लेकर के। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।